सोचिए, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि दिलों में उतर जाती थी, और एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ अभिनय नहीं करता था बल्कि हर धड़कन को जीता था। यह कहानी है मोहम्मद रफी और शम्मी कपूर की, एक ऐसी जोड़ी जिसने बॉलीवुड में जादू रच दिया था। जब शम्मी कपूर पर्दे पर थिरकते थे तो लोगों की नजरें उनकी अदाओं पर टिक जाती थी, लेकिन उस जादू के पीछे छिपी थी एक आवाज, रफी साहब की, जो हर सुर में जान डाल देती थी। दो शरीर, लेकिन एक ही रूह। एक अभिनय करता था तो दूसरा उसे जीता था। लेकिन क्या होता है जब उस रूह का एक हिस्सा अचानक हमेशा के लिए खामोश हो जाए? क्या बचती है वही चमक, या सब कुछ अधूरा रह जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस अनसुनी, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी की ओर, जहां दोस्ती, संगीत और जुदाई तीनों मिलकर एक अमर दास्तान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। बहुत समय पहले की बात है। सिनेमा की दुनिया में दो ऐसे कलाकार थे जिनकी जोड़ी ने जादू रच दिया था। शम्मी कपूर, जो अपनी फुर्ती और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर थे, और मोहम्मद रफी, जिनकी आवाज में देवताओं सा सुकून था। शम्मी कपूर जब पर्दे पर नाचते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हो। लेकिन शम्मी कपूर की उस ऊर्जा के पीछे एक गहरा राज था। वो राज था मोहम्मद रफी की आवाज। जब भी मोहम्मद रफी माइक के सामने खड़े होते, वे अपनी आंखों को बंद कर लेते और अपनी रूह से गाते। उनके गले से निकलने वाला हर सुर सीधा दिल में उतर जाता था। वे सिर्फ गाते नहीं थे, वे उस किरदार को जीते थे जिसे शम्मी कपूर पर्दे पर निभाने वाले होते थे। उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता था। शम्मी कपूर अक्सर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाते और मोहम्मद रफी को बताते कि वे अगले गाने में किस तरह का डांस टेप करने वाले हैं। मोहम्मद रफी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते। वे दोनों घंटों तक हंसी मजाक करते और संगीत की नई बारीकियों पर चर्चा करते। वे दोस्त से बढ़कर एक दूसरे का अक्स बन गए थे। एक बार एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान शम्मी कपूर ने आलाप से कहा, दोस्त, इस गाने में मुझे एक ऐसी चीख चाहिए जो पहाड़ों को हिला दे। मोहम्मद रफी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आवाज में वह जोश भरा कि रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। मोहम्मद रफी जानते थे कि शम्मी कपूर का शरीर किस लय पर थिरकेगा, और शम्मी कपूर जानते थे कि मोहम्मद रफी का कौन सा सुर उनकी आत्मा को जगाएगा। रिकॉर्डिंग के बाद वे दोनों अक्सर चाय के कप के साथ शाम गुजारते। शम्मी कपूर हमेशा कहते, मोहम्मद रफी जी, अगर आप ना होते तो मेरी अदाकारी अधूरी होती। आप मेरा दूसरा दिल हो। मोहम्मद रफी बस विनम्रता से सिर झुका लेते और कहते, और तुम मेरी आवाज की धड़कन हो। शम्मी कपूर, उन दोनों का आपसी सम्मान उनके संगीत को और भी अमर बना देता था। समय बीतता गया और उनकी जोड़ी ने अनगिनत हिट गाने दिए। फिर एक दिन शम्मी कपूर अपनी छुट्टियों के लिए शहर से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में गए हुए थे। वे वहां की ताजी हवा और सुकून का आनंद ले रहे थे, ये सोचकर कि वापस जाकर वे आलाप के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। अचानक एक सुबह फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मिली खबर ने शम्मी कपूर के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मोहम्मद रफी, उनका साया, उनका दूसरा दिल, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो आवाज जो दशकों से दुनिया को सुकून दे रही थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। शम्मी कपूर का हाथ कांपने लगा और फोन उनके हाथ से छूट गया। शम्मी कपूर तुरंत शहर वापस लौटे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उन्हें लगा जैसे उनकी अपनी आवाज छीन ली गई हो। उन्होंने महसूस किया कि अब जब वे पर्दे पर अभिनय करेंगे तो वो रूहानी जुड़ाव कहां से आएगा। मोहम्मद रफी के बिना संगीत की दुनिया उन्हें सूनी लगने लगी। वे घंटों अकेले बैठकर मोहम्मद रफी के पुराने रिकॉर्ड सुनते रहते। लोगों ने कहा कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन शम्मी कपूर के लिए यह मुमकिन नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि मोहम्मद रफी कभी गए ही नहीं।
वे उनकी आवाज के जरिए हर जगह मौजूद थे। हवा के झोंकों में, बारिश की बूंदों में और हर उस धुन में जो कभी उन्होंने साथ रची थी। मोहम्मद रफी की यादें उनके लिए एक चमकते सितारे की तरह थी। वर्षों बाद भी जब कभी रेडियो पर मोहम्मद रफी का कोई गाना बजता, शम्मी कपूर की आंखों में चमक और नमी एक साथ आ जाती। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का एक सुरीला संगम है। मोहम्मद रफी की आवाज और शम्मी कपूर की अदाकारी आज भी अमर है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और सम्मान मौत से भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद रफी और शम्मी कपूर की। एक ऐसी दोस्ती जो सिर्फ गानों और फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि दो दिलों का एक गहरा रिश्ता थी। समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ आवाजें और कुछ यादें कभी खत्म नहीं होती। रफी साहब की आवाज आज भी उतनी ही जिंदा है और शम्मी कपूर की अदाकारी आज भी उतनी ही रंगीन। शायद यही सच्ची दोस्ती की पहचान है, जहां एक चला भी जाए तो दूसरा कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि यादें हमेशा साथ रहती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं आपको रफी साहब और शम्मी कपूर की जोड़ी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए और संगीत से जुड़े रहिए।